भगवान कृष्ण ने गीता के 9वें अध्याय के 20वें श्लोक में सही कहा है बिल्कुल कि जो भी इंसान मेरा स्मरण, मेरा चिंतन, मेरी भक्ति को करता है उसको मैं वो चीज़ें प्रदान करता हूँ जो अपनी लाइफ में कभी नहीं प्राप्त कर सकता। ऐसी चीज़ें उसे दे देता हूँ। इसके अलावा गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भी बहुत बढ़िया बात कही गई है कि जो सुख और दुख है ये हमारे मन की देन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है जिसकी आदत है कि रोता ही रहता है। अब उसे पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब हो गया, बहुत सारा कुछ हो गया तो भी रो रहा है। मैं कहता हूँ उसको आप राजमहल में लेकर जाकर बैठा दोगे ना तो कुछ समय के बाद कहेगा कि ये तो राजमहल में मुझको ले आए, यानी उसको वहाँ भी परेशानी रहेगी। तो ऐसे इंसान तो बनना ही नहीं है। तो सुख और दुख हमारे मन की देन है। जो व्यक्ति सुखी रहना चाहता है वो हर हाल में, हर परिस्थिति में सुखी रह लेगा, ये बिल्कुल निश्चित बात है। इसको एक मौसम की तरह बताया गया है। जैसे मौसम बदलता रहता है, सुख दुख भी आता है चला जाता है, दोनों अस्थायी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि हमें सुख और दुख में, दोनों में भगवान का स्मरण ध्यान करते रहना चाहिए। अगर आप सुख में भी भगवान को याद करते हो तो दुख भगवान आने नहीं देंगे, ये भी बात बिल्कुल निश्चित है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेमलाल सिंह, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं किस टॉपिक पर। टॉपिक ये है ना कि अक्सर लोगों को आपने कहते सुना होगा, अपने आसपास देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग धर्मी हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, बिल्कुल नियम कानून से चलते हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जीते हैं, बुराई का त्याग कर देते हैं, उनकी लाइफ में अक्सर वो दुखी रहते हैं, गरीब रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? और जो बुरा करता है, जो मतलब कि उल्टा सीधा काम करता है, अधर्मी है, भगवान की पूजा पाठ नहीं करता, मतलब गलत ढंग से हर चीज़ करता है, वो सुखी रहता है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा। तो ऐसा क्यों है? इसकी ये बहुत बड़ा प्रसंग है और इस पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत बढ़िया एक स्टोरी सुनाई है, जिसके माध्यम से पूरा क्लैरिटी हो गया, पूरा चीज़ क्लियर हो गया है। और वही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। देखो, अर्जुन को जब भी कोई समस्या और दुविधा होती थी तो वो समस्या और दुविधा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक बार एक दुविधा पैदा हो गई अर्जुन के अंदर। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गए, कहने लगे कि हे केशव, मेरे मन में एक बहुत बड़ी दुविधा आ गई है, आप इसका निवारण करें। भगवान केशव ने कहा कि कैसी दुविधा है, क्या प्रश्न है, बताओ। अर्जुन कहते हैं कि मैंने अक्सर देखा है कि अच्छे लोग, जो धर्मी हैं, पूजा पाठ, जो मैंने अभी शुरुआत में बताया, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, घटित क्यों होता है, और जो लोग दुष्टपना करते हैं, अधर्मी हैं, उनके साथ अच्छा वो खुशहाली वाला जीवन क्यों जीते हैं, यही प्रश्न मेरा है। इस संशय को आप दूर कर दीजिए। केशव जी मुस्कुरा करके बस इतनी सी बात। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति की अज्ञानता है, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है और इसकी वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, केवल एक आंख से देखता है। और दूसरी आंख से देखने के लिए इस वीडियो को देखो, मैं बताऊंगा जो कृष्ण ने बताया है। एक स्टोरी यहाँ पर कृष्ण भगवान ने अर्जुन को सुनाई, उसके माध्यम से समझ में आएगा। एक नगर में दो पुरुष रहते थे, पहला पुरुष और दूसरा पुरुष। हाँ, ये ध्यान रखना। तो पहला वाला पुरुष था वो धर्मी था, यानी अच्छा कर्म करना, अपना नियम से काम करना, पूजा पाठ करना, भगवान पर विश्वास करना, और उसका नियम था कि वो डेली मंदिर जाता था, पूजा पाठ करता था। तो पहला व्यक्ति तो ये हो गया। और जो दूसरा पुरुष था वो इसके विपरीत था। विपरीत मतलब जान जाना बताऊंगा नहीं, इसके पूरा विपरीत था। वो भी मंदिर जाता था, हालांकि पूजा पाठ करने के लिए नहीं, मंदिर का जो चप्पल बाहर रहती थी उसको चुराने के लिए जाता था। यानी दूसरे वाले व्यक्ति को दान दक्षिणा पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं रहता था। अब कुछ समय बीतता चला गया। एक दिन क्या हुआ कि जोरों से बारिश होने लगी, बहुत जमकर बारिश होने लगी। अब जो मंदिर था ना, एक मंदिर था, तो उसमें पुजारी अकेले वहाँ पर रह गए। बारिश हो रही थी, पुजारी अकेले थे, कोई वहाँ पर नहीं था। तो दूसरा व्यक्ति जो था, तो उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है, चलो मंदिर का सामान चुराने के लिए, क्योंकि कोई मंदिर में है नहीं, होगा नहीं। तो वो मंदिर के पास गया तो देखा कि पुजारी हैं। तो अचानक उसने किसी चतुराई से अपने उस मंदिर में से कुछ सामान को चुरा लिया। अब चुरा कर वो वापस आ रहा था। अब अचानक ये भी व्यक्ति पहुंच गया, पहला वाला जो धर्मी व्यक्ति था, ये भी मंदिर में पहुंच गया। अब पुजारी ने इसको देख लिया। अब दुर्भाग्यवश क्या होता है, देखो, पुजारी हल्ला मचा देते हैं कि चोर आ गया। अब जैसे ही पुजारी ने हल्ला मचाया, सभी लोग आ गए, उसको बहुत मारा। और फिर जब उसने मार वार खा लिया तो वहाँ मंदिर से बाहर आ रहा था, अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में ये व्यक्ति मिल गया जिसने सामान को चोरी किया था। ये मिलकर कहने लगा कि वाह, आज का दिन तो बहुत अच्छा गया, कितने सोने चांदी मुझको मिल गए, आज का दिन तो मेरा बिल्कुल से जगमगा गया, कहते हैं, क्योंकि फ्री में इतना सब कुछ मिल गया मुझे। इतना सुनते ही पहले वाले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, बहुत उसे बुरा लगा कि क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, जैसे ही वो आगे बढ़ा ना, तो दुर्भाग्यवश फिर क्या हुआ, अच्छा वाला व्यक्ति तो वहीं गाड़ी से टक्कर हो गई उसकी, फिर वहाँ वो घायल हो गया।
अब किसी तरह वह उठा और उठकर जैसे अपने घर पहुंचा धीरे धीरे चलकर, तो उसने पहला काम किया, जो घर में देवी देवता की मूर्ति थी उसको उठाकर पेड़ के नीचे रखाया। मतलब गुस्से में था ही, क्योंकि सब कुछ उल्टा हो रहा था उसके साथ। तो कुछ दिन के चलते चलते दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दोनों के प्राण छूट जाते हैं। अब दोनों यमराज के पास पहुंचते हैं, यमलोक में। तो वहाँ पर जब ये पहुँचा, जो पहला वाला व्यक्ति था, अच्छा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति को देखा कि वो खड़ा है। देखते ही उसको बहुत तेज से गुस्सा आया। यमराज से कहने लगा, यमराज, यमदेव, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है, मृत्यु लोक में मेरे साथ बहुत अन्याय हो, मेरे साथ सब कुछ उल्टा ही हुआ है, लेकिन ये जो खड़ा है ये अभी खुश है, अभी भी खुश है, इसके साथ ऐसा क्यों आपने किया? ये तो कुछ नहीं करता था, ना दान, ना धर्म, ना पूजा पाठ, ना भगवान पर विश्वास, ना अच्छा काम, चोरी वोरी करता था, फिर भी ये खुश रहा, अब भी है, ऐसा आपने क्यों किया? और मेरे साथ, मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा था, तो मेरे साथ उल्टा ही हुआ, मुझको इतना ठोकर मिली, इतना दुख मिला, क्यों ऐसा? यमराज कहने लगे कि सुनो, सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ, इससे तुमको सब कुछ पता चल जाएगा। जब तुम मंदिर के बाहर उस दिन निकल कर जा रहे थे अपने घर की तरफ, तो गाड़ी से टक्कर जब तुम्हारी हुई थी, उस दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी, वो तुम्हारा आखिरी दिन था। लेकिन तुम्हारे उसी पूजा पाठ और धर्म ने तुझको बचा लिया, और उस इतने बड़े संकट को एक छोटे से संकट में, यानी तुमको थोड़ी सी चोट पहुंचा दी गाड़ी के द्वारा। ये पहली चीज़। और उस दूसरे व्यक्ति की कारनामा सुनोगे कि उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा था? सुनो, उसके जीवन में राजयोग लिखा था, राजा बनने को लिखा था। आप सोचो, अब उसके दुष्कर्मों ने और बुरे कामों ने, अधर्म की वजह से उसको एक छोटा सा सोने की पोटली मिल गई, जहाँ इतना बड़ा राजपाट लिखा था, गलत कामों की वजह से। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे कर्म को, जो हम करते हैं, जो कहते हैं, वो नज़रअंदाज कर देता है। ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भगवान हमको कब क्या किस रूप में देना चाहता है ये हम नहीं जान सकते हैं, ये वही जानता है और हमारी सहायता करता ही है। दोस्तों, रही बात कर्म की, तो कर्म हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो उसका फल हमें दे नहीं देता, वो कर्म फिर चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो ये छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहिएगा चैनल के माध्यम से, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।